नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर पुलिस ने FIR तो लिख ली, लेकिन अभी भी पुलिस की हिम्मत नहीं हो पा रही कि बृजभूषण के गले पर हाथ डाल दे। तो आखिर किसी का प्रेशर है पुलिस के ऊपर, और क्या ये जो प्रेशर है, दबाव है, क्या ये ऊपर से है? और जिसका दबाव है ऊपर से, क्या उसे सुप्रीम कोर्ट का भी डर नहीं है? अब दोस्तों सवाल ये है कि बृजभूषण पर एक नहीं दो FIR हैं, और दोनों FIR बेहद संगीन है। एक FIR बालिग पहलवानों की तरफ से और एक FIR नाबालिग लड़की की तरफ से, और ये FIR पॉस्को की है। और पॉस्को एक ऐसा कानून है जो हत्या जैसा कहीं ज़्यादा संगीन है। और ये कानून तो ये भी कहता है कि अगर आपने किसी बच्चे को अगर छू भी दिया बुरी नीयत से, तो समझ लीजिए फिर अगला कदम जेल ही होता है, और उसके बाद फास्ट कोर्ट ट्रैक पे ट्रायल होता है, स्पेशल कोर्ट पे। तो जहां पॉस्को जैसा कानून है बृजभूषण शरण सिंह पे, वहां कायदे से इस वक्त बृजभूषण को, भाजपा के बाहुबली सांसद को, इस वक्त तिहाड़ में होना चाहिए था। लेकिन हकीकत देखिए, जमीनी हकीकत देखिए कि पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही कि बृजभूषण तक पहुंच सके। अब दोस्तों, पर्दे के पीछे आखिर खेल क्या चल रहा है और क्या कोशिश हो रही है, किस तरह से साजिशें रची जा रही हैं कि किसी भी सूरत में बृजभूषण को इस मामले में जेल जाने ना दिया जाए। इस पर मैं आज खुलासा करूंगा कि वो कौन सी टैक्टिक्स है, कौन सी कोशिशें हैं जो गोदी मीडिया आपसे छुपा रही है, या यूं कहूं कि आपको मिसलीड कर रही है, सच सामने ले जा रही है। उस सच से मैं आज पर्दा हटाऊंगा। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूं कि शुरू से ही ये कोशिश थी, ये इंस्ट्रक्शंस थे। मेरी आज कुछ दिल्ली पुलिस के सूत्रों से बात हुई। उनका कहना था कि 3 महीने से वो इसलिए चुप थे, इसलिए खामोश थे क्योंकि प्रेशर ऊपर से था। और ये प्रेशर इसलिए था क्योंकि बीजेपी आला कमान चाहता है कि बृजभूषण जेल ना जाएं, क्योंकि अगले साल सुपर फाइनल है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और तकरीबन 6-7 सीटें ऐसी हैं, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, या आप कह सकते हैं बहराइच, केसरगंज। ये जो बेल्ट है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर बृजभूषण एक असरदार नेता है। उनका बाहुबल, उनका पैसा, उनकी दौलत और उनकी ताकत, वो सब बोलती है वोटिंग के दिन पर। और अगर बृजभूषण जेल चले गए, अगर वो सलाखों के पीछे डाल दिए गए, तो बीजेपी को, मोदी जी को, योगी जी को 6-7 सीटों का नुकसान होगा। और इसीलिए हर मुमकिन कोशिश हो रही है कि किसी तरह से इस डॉन को इस संकट से बचाओ। और उसी बचाव पर क्या है अंदर की कहानी, मैं पर्दा हटाऊंगा। अब दोस्तों, ये जो पूरा मामला था 3 महीने से ठंडे बस्ते में था। आप कह सकते हैं पूरी फाइल पर बर्फ लगी हुई थी। उसकी वजह ये थी कि बीजेपी हर सूरत से बृजभूषण शरण सिंह को बचाना चाहती थी। बचाने के पीछे मैंने आपको कारण बताया, क्योंकि सवाल 6-7 सीटों का है, और जो मोदी और अमित शाह के लिए इस बार आने वाले चुनाव में, फाइनल में, एक सीट इंपॉर्टेंट है। जहाँ वहाँ 6-7 सीटें बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं पूंजी है बीजेपी की, जहाँ तक बात है। तो हर मुमकिन कोशिश हो रही थी, और इसीलिए पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। खेल मंत्रालय ने भी लीपापोती करी। आपने देखा किस तरह PT उषा आ गई और उन्होंने जो है बचाव किया बृजभूषण का। बचाव जो है कहीं ना कहीं सरकार के तमाम तंत्र ने भी किया। लेकिन जब इस पूरे दृश्य में ये आदमी आ गया, ये जज आ गया, जिसके पीठ में रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, चंद्रचूड़, उसके बाद से जैसे सांप सूंघ गया दिल्ली पुलिस को। और जब चंद्रचूड़ ने कहा कि FIR तो होगी, इसमें मामला तो FIR का बनता है। अगर देश की बेटियों का, चैंपियन बेटियों का, अगर उनकी इज्जत पे किसी ने हाथ डालने की हिमाकत करी, तो फिर जेल ही जाएंगे। कम से कम चंद्रचूड़ जब तक इस देश के सबसे बड़े जज हैं। उसके बाद से फिर कोशिश हुई, कई दौर की मीटिंग्स हुई, ऊपर से नीचे तक। और जहाँ तक मेरे सूत्र बताते हैं दिल्ली पुलिस के, कि इंस्ट्रक्शंस ये थे फाइनली कि भाई FIR कर लो, और FIR दर्ज करने के बाद धरना ख़त्म कराओ और इस मामले को रफा दफा करो। यानी FIR तक के लिए बीजेपी आला कमान भी तैयार हो गया,
बीजेपी के तमाम और नेता भी तैयार हो गए, बृजभूषण को भी तैयार किया गया कि एफआईआर करवा लीजिए, उसके बाद ये धरना ख़त्म हो जाएगा और मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अब ये क्या खेल था मैं आपको बताता हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अदालत में जो बहुत ही अहम बहस हुई, जिरह हुई, मैं चाहता हूँ कि अगर आप उस पर थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता लग जाएगा कि सरकार की, पुलिस की, सॉलिसिटर जनरल की यानी सबसे बड़े सरकारी वकील की क्या रणनीति थी। और रणनीति ये थी कि जब एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो मोदी और अमित शाह के सबसे खास वकील हैं, इस वक्त देश के सबसे बड़े सरकारी वकील हैं, इन्होंने अदालत से कहा कि साहब हम तैयार हो गए हैं, हम एफआईआर करेंगे और एफआईआर आज ही हो जाएगी, आज रात तक एफआईआर हो जाएगी, ये हमने तय कर लिया है। और फिर उन्होंने कहा सॉलिसिटर जनरल ने कि वी हैव डिसाइडेड टू रजिस्टर द एफआईआर, वी विल रजिस्टर इट। और आगे वो कहते हैं नथिंग एल्स सर्वाइव्स, नथिंग एल्स सर्वाइव। और इस लाइन पर जोर दीजिएगा, इसका मतलब है कि एफआईआर के बाद अब कुछ बचा नहीं है इसमें, यानी इस मामले को माय लॉर्ड इसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, अब ख़त्म करिए। आपने एफआईआर की बात की, हमने एफआईआर रजिस्टर कर दी, इसलिए वो कहते हैं नथिंग एल्स सर्वाइव्स, अब कुछ नहीं बचा इस केस में। और यहीं पर हुक्म का इक्का आ गया चीफ जस्टिस की तरफ से। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इंस्टेड ऑफ डिस्पोजिंग इट, इसको मैं डिस्पोज नहीं करूंगा, वील टेक इट आफ्टर अ वीक, हफ्ते भर बाद मैं फिर से इसको मॉनिटर करूंगा, मैं फिर देखूंगा कि एफआईआर दर्ज करने के बाद आपने आगे क्या किया। और यहीं पर यह केस पूरी तरह से पलट गया, जहां पर होश उड़ गए पुलिस कमिश्नर के भी, सरकार के भी और बृजभूषण शरण सिंह के भी। अब दोस्तों एफआईआर दर्ज करने के बाद जो स्ट्रैटेजी थी, रणनीति थी, या यूँ कहें साजिश थी, वो ये थी कि अब धरना ख़त्म कराना है, इन पहलवानों को वापस भेजना है, इनके साथ इस भीड़ को भेजना है, इस धरने को पूरी तरह से ख़त्म करना। और इसकी शुरुआत कर दी दिल्ली पुलिस ने, या यूँ कहिए तंत्र ने। पहले बिजली काट दी, फिर पानी काट दिया, फिर वहाँ पर पुलिस आ गई। और ये सब जब हो रहा था उसी बीच ये साहब आ गए। और ये साहब जब आए, अरविंद केजरीवाल, तो इन्होंने कहा कि देश भर से जितने भी लोग इन बेटियों के साथ खड़े हैं यहाँ आना शुरू कर दीजिए, ये धरना अब खत्म नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे जनता दल के लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हों, जो भी तिरंगे के साथ खड़े हैं, इन बेटियों के साथ खड़े हैं, मेडल के साथ खड़े हैं, इंसाफ के साथ खड़े हैं, सब यहाँ आना शुरू करते हैं। इसको फिर से हम अन्ना आंदोलन की तरह इसको पूरे मकाम पर ले जाएंगे। और यहाँ पर एक बार फिर से दिल्ली पुलिस झटका खा गई और उसके साथ भी गुजरात लॉबी भी झटका खा गई। आज इस मंच के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को मैं कहना चाहता हूँ, छुट्टी लेके आओ। तो दोस्तों उधर केजरीवाल पहुंच गए और केजरीवाल ने एक नया ऐलान कर दिया कि सब लोग यहाँ पर पहुँचे। उधर प्रियंका गांधी भी पहुँच गई, उन्होंने भी इन लड़कियों का साथ दिया, चैंपियन बेटियों का साथ दिया। बाकी पॉलिटिकल पार्टी, उनके भी बड़े बड़े नेता वहाँ पर पहुँचने लगे, तमाम एनजीओ वहाँ पर पहुँच गए और ये भीड़ बढ़ने लगी। अब ये भीड़ जो बढ़ रही है, इससे आप कह सकते हैं कि आगे क्या होगा ये तो फिर अगली सुनवाई में तय होगा। लेकिन इधर बीजेपी पूरे लॉस को एसेस कर रही है कि बृजभूषण के जेल जाने से लॉस क्या हो सकता है और क्या अभी भी रोका जा सकता है, क्या अभी भी नैरेटिव को बदला जा सकता है, परसेप्शन को बदला जा सकता है, कहानी को एक नया मोड़ दिया जा सकता है। इसकी कोशिश हो रही है और इसकी सुपारी गोदी मीडिया को दे दी गई है और गोदी मीडिया ने आग लगाना शुरू कर दिया है। सुनिए आप खुद। आपका प्रोटेस्ट वर्सेस ऑपोजिशन आपको सपोर्ट कर रही है और आपका प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ है, ये पॉलिटिकल हो चुका है। देखिए मैम, 3 महीने पहले हम सरकार के पास ही गए थे, तब तो कोई पॉलिटिकल पार्टी हमने इनवाइट नहीं की थी। अब एक तरफ बीजेपी असेस कर रही है कि बृजभूषण अगर जेल चले जाते तो पार्टी को कितना नुकसान होगा, 2024 के फाइनल में कितना नुकसान उत्तर प्रदेश से होगा। दूसरी तरफ गोदी मीडिया को मैंने कहा सुपारी दी गई है कि भाई इस आंदोलन को तोड़ना है तो दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक पूरे हरियाणा में जो भी अखाड़े हैं वहाँ पर किसी तरह से कोशिश हो रही है कि इस आंदोलन को तोड़ा जाए, टूट फूट की जाए। और इधर बृजभूषण शरण सिंह, जी हाँ, जिन पे पॉस्को का मुकदमा दर्ज है, जिन पर 2 एफआईआर दर्ज है, उन्होंने आज कहा कि वो इस पूरे मामले में बेकसूर है, मासूम है,
उन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया, वो इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि वो निर्दोष है। अभी एक ऐसा शख्स कह रहा है जिसकी हिस्ट्री शीट अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो 1 घंटा लग जाएगा। ऐसी कोई दफा नहीं, ऐसा कोई जुर्म नहीं आईपीसी के तहत जो कहीं ना कहीं क्रिमिनल हिस्ट्री शीट में दर्ज ना हो बृजभूषण के। और अगर आप उनका दामन देखेंगे तो उस पर दाग ही दाग हैं और बरसों के दाग हैं। अब दोस्तों, पुलिस किस तरह के सबूत इकट्ठा करती है, सबूत इकट्ठा करने के लिए किस हद तक जाती है, किस सीमा तक जाती है, या फिर किस तरह से गवाहों से गवाही लेती है, बहुत सी चीज़ें हैं जो पुलिस के इकबाल पे ज़मीर पे तय होंगी। लेकिन इस पूरे मामले में एक ऐसा शख्स आके खड़ा हुआ है कि देश उसकी तरफ उम्मीद से देख रहा है, और वो साहब है CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब। और चंद्रचूड़ साहब अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे। यानी दो दारोमदार है इस केस का, ना बृजभूषण पर हैं जो अपने को मासूम बता रहे हैं, ना ही वो चैंपियन बेटियां हैं जो आज की तारीख में बदकिस्मती का शिकार हैं। सारा का सारा खेल अब इसी अदालत में तय होगा। और एक चीज़ मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि अगर एक ईमानदार आदमी सिस्टम में आ जाए तो वाकई फिर सरकार हिलने लगती है, जैसा कि हम इस मामले में देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था, और जैसा कि आपको पता है कि पूरा देश की जो निगाह है वो ना सिर्फ बीजेपी पर है, ना सिर्फ दिल्ली पुलिस पर है, बृजभूषण पर है, इन बदकिस्मत बेटियों पर है। निगाहें जो हैं वो चीफ जस्टिस पर भी हैं, फैसला उन्हीं को करना है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है, और मेरी कोशिश रहेगी कि जितना भी डेवलपमेंट होगा आपको मैं वो तथ्य बताऊं जो तथ्य आपकी आंखों से छुपाए जा रहे हैं, जो गोदी मीडिया छुपा रही है। मेरी कोशिश होगी कि वहाँ पर मैं प्रकाश डालूँ। तो बहरहाल ये आज का वीडियो था। मैं चाहूँगा कि आप इसको दोस्तों से शेयर करिए, और आपके हिम्मत से ये हौसला है बोलने का, तो इसलिए हौसला देते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों से कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलें क्योंकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो आज का वीडियो तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।